जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आप लोगों ने ये देखा होगा कि जब भी हम किसी से मिलते हैं तो इस तरह से हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं, अभिवादन करते हैं। आखिर हम इसी स्थान पर दोनों हाथों को क्यों जोड़ते हैं? हम यहाँ क्यों नहीं जोड़ते, यहाँ क्यों नहीं जोड़ते, यहाँ क्यों नहीं जोड़ते? हम इसी स्थान पर हाथ जोड़कर अभिवादन क्यों करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे इसी हृदय के अंदर वो परमात्मा, वो राम विराजमान है, और जो सामने हमारे है उसके भीतर भी वही राम, वही आत्मा का तत्व है। तो जब हम किसी दूसरे आत्म तत्व के साथ मिलते हैं तो उसका हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं। हम उस व्यक्ति को प्रणाम नहीं करते हैं, बल्कि उस व्यक्ति के भीतर बैठे उस राम को प्रणाम करते हैं, जिसका रूप स्वरूप आत्मा है, और आत्मा को अंतर जगत में राम कहते हैं। ये हमारा अभिवादन है। लेकिन बहुत बार आप लोगों ने प्रणाम किया है, लेकिन इस तरह से प्रणाम नहीं किया, बल्कि आप इस तरह से प्रणाम करते हैं। ये जो आपकी अवस्था है, ये अवस्था आपकी कब होती है? जब हम ईश्वर के सामने किसी ऐसी बात को लेकर के अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं कि हे ईश्वर, आप धन्य हैं, आपके द्वारा मुझे वो प्राप्त हुआ है जिसके लिए मैं सदा आपका ऋणी रहूंगा। तो यहां हम ईश्वर के सामने इस तरह से प्रणाम करते हैं। यहां हम अपने उस नौ की ऊर्जा, उस अनंत की ऊर्जा को प्रणाम करते हैं, क्योंकि यहीं पर वो पूर्णता है। इसीलिए अपनी पूर्णता को प्रणाम करना, यानी कि उस नौ की ऊर्जा को प्रणाम करना, यानी कि उस परमात्मा की ऊर्जा को प्रणाम करना, ये वो अभिवादन है जो हम करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हम क्यों करते हैं। हम ईश्वर के सामने जब कभी कृतज्ञता प्रकट करते हैं तो क्यों हम ऐसे प्रणाम करते हैं? इसी स्थान पर हम हाथ क्यों जोड़ते हैं? क्या आपने कभी इस पर विचार किया? ये हम अपनी 3 6 9 की ऊर्जा में से 9 की ऊर्जा को प्रणाम करते हैं, यानी हमारी 9 की ऊर्जा एक्टिवेट हो चुकी है, और अब हमारी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होने वाली है। और इसी बात की कृतज्ञता हम ईश्वर के सामने प्रकट करते हैं, और तभी हम ईश्वर के सामने नतमस्तक होकर इस तरह से प्रणाम करते हैं। लेकिन बहुत बार आपने देखा होगा, बहुत से ऋषि मुनि हैं जो इस तरह से दोनों हाथ ऊपर करके खड़े होकर के प्रणाम करते हैं। बहुत मंदिरों में आपने भी देखा होगा, बहुत से लोग ऐसे हाथ ऊपर करके प्रणाम करते हैं। तो ये प्रणाम करने का तरीका क्या है? इसका क्या रहस्य है? इसका क्या उद्देश्य है? तो सनातनियों, हमारा जो ये 6 की ऊर्जा का खंड है, जिसे हम ऊर्जा खंड कहते हैं, जहां से हमें ईश्वरीय संकेत मिलते हैं, यहां से ही ईश्वरीय ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है, हमारे प्राण शक्ति को संचालित करती है, हमें ऊर्जावान बनाती है। और जितने भी तपस्वी मुनि हैं वो इसी तरह से उन्हें प्रणाम करते हैं। बल्कि ये एक योग मुद्रा भी है। जब हम निरंतर उस ईश्वरीय ऊर्जा से अपने आप को जोड़े रखना चाहते हैं तो वो इसी योग मुद्रा के अंदर फिर ध्यान भी करते हैं, यानी हम अपने आप को उस ब्रह्मांड की ऊर्जा से लगातार कनेक्ट रखने का प्रयास करते हैं। ये प्रणाम भी आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन आपको नहीं पता कि ये प्रणाम आखिर किया क्यों जाता है। लेकिन उससे भी अत्यधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा तीसरा खंड, यानी कि जो पहला खंड है, 3 की ऊर्जाओं का खंड है, वो हमारे पीछे मति में होता है। और इस मति को प्रणाम कैसे करते हैं, ये मैं अपने कई वीडियो में आपको बता चुका हूं। लेकिन इसके बारे में लोग नहीं जानते हैं कि आखिर मति को भी प्रणाम किया जाता है, क्योंकि दोनों हाथ जोड़ करके इस तरह से पीछे ले जाकर के मति को प्रणाम किया जाता है। ईश्वर से आग्रह किया जाता है कि हे ईश्वर, आप मेरी मति में विराजमान रहे। यहां से आपका पहला ऊर्जा खंड एक्टिवेट होता है। लेकिन हम इंसान के भीतर बैठे राम को तो प्रणाम कर लेते हैं, ईश्वर का भी धन्यवाद कर लेते हैं। योगी महापुरुष उस ईश्वरीय ऊर्जा को भी अपने भीतर लाने के लिए इस तरह से दोनों हाथ ऊपर करके प्रणाम करके भी योग कर लिया करते हैं। लेकिन हम उस आरंभिक क्रिया को ही भूल गए जहां से ये चीज एक्टिवेट होती है, यानी हमारी मति को प्रणाम करने से ही हमारी 3 की ऊर्जा सक्रिय होगी,
3 की ऊर्जा सक्रिय होगी तो फिर आप 6 की ऊर्जा पर आएंगे, 6 की ऊर्जा को एक्टिवेट करेंगे और 6 की ऊर्जा एक्टिवेट होगी तब आप अपनी 9 की ऊर्जा पर आएंगे और 9 की ऊर्जा एक्टिवेट होगी तब आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होगी और जब आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होगी तब आपको इंसान के भीतर बैठा वो राम नजर आएगा और तब आपका हाथ जोड़कर किया जाने वाला अभिवादन ईश्वर को स्वीकार होगा। इसीलिए इससे पहले आप जिन भी क्रियाओं को कर रहे हैं वो ठीक उसी तरह की बात है जैसे आप एक 12 वर्ष के बालक को अगर स्कूल में एडमिशन कराने के लिए जा रहे हैं और आप ये कहते हैं कि स्कूल में ऑलरेडी जो लोग 12 साल के बच्चे हैं जिस क्लास में हैं इस बच्चे को भी वही एडमिशन दे दिया जाए तो यहां उस बालक को केवल उम्र के आधार पर उस क्लास में एडमिशन नहीं मिल सकता, उसे पुनः पहली क्लास से ही उस चीजों को पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए हम यदि मान लीजिए 9 की ऊर्जा खंड को एक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं या 6 की ऊर्जा को एक्टिव कर रहे हैं या हम हृदय से किसी का अभिवादन कर रहे हैं, ये हर चीज हमारे लिए एक्टिवेट नहीं है और तब तक नहीं है जब तक हम अपनी मति के अंदर बैठी हुई उस तीसरी ऊर्जा यानी पहले खंड की 3 ऊर्जाओं को सक्रिय नहीं कर लेते। इसीलिए सनातन के अंदर सनातन ज्ञान उस रहस्य को समझने के लिए सबसे पहले आपको अपनी मति को एक्टिव करना पड़ेगा। वहां से जब ये ऊर्जाएं एक्टिवेट होंगी और मति की जो तीसरी ऊर्जा जो विवेक है जिसके संदर्भ में मैंने आपको पहले भी 2-3 वीडियो दिए हैं, वहां से हमारी इस ऊर्जा की यात्रा आरंभ होती है। नर से नारायण की यात्रा होती है, आत्मा से परमात्मा की यात्रा आरंभ होती है। इसीलिए सनातन के नियम को समझिए और आरंभ से आरंभ कीजिए क्योंकि इस सनातन के इस ज्ञान के अंदर शॉर्टकट है ही नहीं, आपको आरंभ से ही आरंभ तो करना पड़ेगा। इसीलिए सनातन के हर रहस्य को मैं आप लोगों के सामने रखूंगा और जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊं आप उसे फॉलो करते चलिए। आप कब सनातन से जुड़ जाएंगे, कब आपके भीतर विवेक जागृत हो जाएगा, ये आपको भी पता नहीं चलेगा, लेकिन आपका व्यवहार ये बताएगा कि आपके भीतर विवेक जागृत हो चुका है और आप सनातन से जुड़ चुके हैं। उम्मीद करता हूं सनातनियों मेरा यह वीडियो आपको मार्गदर्शन देने के लिए पर्याप्त होगा। ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। ईश्वर आपके भीतर बैठी उस मति के अंदर विवेक को जागृत करे, ऐसी मैं ईश्वर से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ। हे ईश्वर, इस जग का कल्याण हो, आप सभी का कल्याण हो और आपके भीतर बैठी वो मति उसमें वो विवेक जागृत हो। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।